हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा वो क्लास टेंथ में स्टार्ट होता है, शायद चैप्टर 8 में है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, मतलब इसका यूज़ होता है। पहले के जो साइंटिस्ट थे या मैथमेटिशियन लोग थे, उन्होंने किसी चीज़ की ऊंचाई नापने के लिए इसका वो क्या था, वो भी पाइथागोरस का यूज़ करके। जैसे कोई लंबी चीज़ है, उस वो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल लेते थे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं इसको, जैसे ट्रायंगल को हम नेम दे देते हैं ए, बी और सी। ओके। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, पहले आपको जानना पड़ेगा। तो पहले तो आपको पढ़ना, आपको ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल से, आप क्लास 10 में ट्रायंगल से पढ़ेंगे। और जो क्लास 11th का टॉपिक है, जो IIT JEE या क्लास 11th का कह लीजिए जो टॉपिक है, तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री सर्कुलर सिस्टम में पढ़ने को मिलेगा। तो अभी पहले स्टार्टिंग की है, तो पहले यही ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 की हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम कि ट्रायंगल के बारे में सारी वो जानकारी ले लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तो ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल इसमें सही से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अभी बताते हैं कि ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं और उसमें 3 एंगल होते हैं। और एक ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है, और एक राइट एंगल, जहाँ पे एक राइट एंगल होता है, वो आपका 90 डिग्री का होता है। और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है एक ट्रायंगल की, वो हाइपोटेनियस कहलाती है। हाइपोटेन्यूज मतलब राइट एंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपो। ठीक है दोस्तों। तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जैसे जो हमने अब ट्रायंगल बना दिया एक, इसका नामकरण कर दिया हमने ABC। तो ये तो 90 डिग्री का होता है। ओके। तो अब इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं इस तीनों को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपको ये देखिए, तो जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। 90 डिग्री का अपोजिट वाली साइड उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये देखिए हाइपोटेनियस। और जो आपको जो एंगल थीटा आप में एक मार्क करेंगे, एंगल थीटा जिसके रिस्पेक्ट में आप सारी वैल्यूज निकालेंगे, वो होती है थीटा। जैसे ये होगी थीटा। तो थीटा की जो बगल वाली साइड होती है, बगल जो हाइपोटेन्यूज से मिलकर जिस थीटा बनाते हैं, जो बगल वाली साइड होती है वो एडजेसेंट होती है, उसकी अपोजिट एकदम जो साइड होती है वो होती है, उसको अपोजिट कहते हैं। मतलब थीटा के अपोजिट वाली साइड को अपोजिट ही कहते हैं। तो जैसे हमने देख लिया, तो मैं ये इरेज कर देता हूँ, तो पूरा ही हो गया, सॉरी इरेज। चलिए, वैसे भी आप लोगों को तो वो समझ में आ गया था। ठीक है दोस्तों। तो पीछे देखते हैं दोस्तों, ये देखिए, सॉरी वो तो हट ही गया, इरेजर शायद टिक दब गया होगा। चलिए कोई बात नहीं। तो अब मैं बताता हूँ आपको। चलिए कोई बात नहीं, हम दोबारा ले आते हैं, अगर आपको ऐसे ही अच्छा लगता है ऐसे ही बता देते हैं। चल ले आते तो ज़्यादा ठीक रहेगी। ठीक है दोस्तों, फिर हम इस पर सर्च कर लेते हैं, अब आ जाएगा वो। ट्रिग्नोमेट्री
गूगल पे हमने सर्च कर दिया तो गूगल पे ये देखिए, ये शायद है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये एक्स्ट्रा हो गया तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं दोस्तों। तो देखिए लोग, तो जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर मतलब हमारी मतलब जो कह रहे हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब जो मेन होती है वो 3 वैल्यू होती हैं। एक साइन, कॉस, टैन। और ये सब जो है कॉस सेक सेक और कॉट, ये इसके अपोजिट वाले हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमने अभी जैसा आप लोगों ने देखा कि अपोजिट कौन सी साइड है, तो अभी आप लोगों ने देखा अपोजिट कौन सी साइड है। देखिए दोस्तों, मतलब ये अगर 90 डिग्री हो गई और ये एंगल थीटा हो गया, तो ये वाली होगी आपको अपोजिट, और ये हाइपोटेनियस और ये होगी एडजेसेंट। ठीक है दोस्तों, तो हम बताते हैं, वही पे आ जाते हैं दोबारा। तो जो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, और सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, कॉट थीटा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ये सब आप लोग मतलब याद कर लीजिए, ये बहुत मेन पॉइंट्स हैं। ठीक दोस्तों, तो ये आप लोग याद कर लीजिए, बहुत मेन पॉइंट्स हैं ये सारे, मतलब। तो ठीक है, अब हम आपको बताते हैं सेकेंड। तो हमारी कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं? एक कॉस थीटा, सॉरी मतलब कॉस थीटा पहले ये नहीं आता, पहली साइन थीटा, दूसरी हमारी कॉस थीटा, तीसरी हमारी टैन थीटा, और जो होती हैं वो इनकी अपोजिट होती हैं। फिर इसके अपोजिट होगी कॉस थीटा, इसके अपोजिट होगी सेक थीटा, इसके अपोजिट होगी कॉट थीटा। ओके, तो दोस्तों जैसे हमने देख लिया कि ये इनके अपोजिट्स हैं, तो मतलब 6 हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक नेम जिसको जैसे हम डिफाइन करते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अच्छे मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ कैसे क्या होगा। तो दोस्तों जैसे, तो दूसरा कलर ले लेते हैं। ये है हमारी ट्रायंगल 90 डिग्री साइड ए बी सी। तो एडजेसेंट, एडजेसेंट अब एडजेसेंट को आप क्या कहते हैं? एडजेसेंट को मतलब रुकिए मैं आपको अच्छे से थोड़ा बताता हूँ। 2-3 पॉइंट और रिमेम्बर करने होंगे आपको। बी सी। दोस्तों अगर आप इसको थीटा मानेंगे, ये मतलब एंगल बी को थीटा डिफाइन कर देंगे, तो जो इसके सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर होती है। ओके, और जो इसके एडजेसेंट वाली जो साइड होती है वो हमारी कहलाती है बेस, और ये तो हाइपोटेनियस होगी ही, हाइपो। ठीक दोस्तों, समझ गए? फिर से मैं बता देता हूँ।
तो ये वाली जो होगी ये होगी बेस, ये होगी परपेंडिकुलर, और ये होगी आपकी हाइपो। अगर जैसे हमने एंगल बी को थीटा डिफाइन कर दिया, इसको हटा दिया, ये हो गया, तो अब क्या होगा दोस्तों, तो ये जो बेस हो जाएगी ये, अब बेस जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये जो परपेंडिकुलर है ये चेंज हो जाएगा बेस के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अब हम बात करने जा रहे थे, मान लेते हैं इसको हम थीटा डिफाइन कर देते हैं, ये साइड हो गई आपकी ए, ये हो गई हमारी बी, ये हो गई सी। ठीक है दोस्तों, तो इसको थीटा अगर डिफाइन कर दिया तो ये हो गई बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। तो जो हमारा साइन थीटा होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जो हमारा कॉस थीटा होगा वो हमारा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और जो दोस्तों जो टेन थीटा होता है, जो हमारा टेन थीटा होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो हम टेन थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो हमारे बचे हुए तो आप लोग तो जानते हैं कॉसेक का क्या होगा, इसका उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो हमारा कॉस होगा, सॉरी, जो हमारा सेक थीटा होगा वो हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और जो हमारा टेन थीटा होगा, ओह सॉरी सॉरी दोस्तों, जो हमारा टेन थीटा होगा वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सब है ना अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, और ये इसके अपोजिट। तो ठीक दोस्तों, आज हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में हम फिर डिस्कस करेंगे कि इनको इनका यूज़ करके अगर जैसे कोई यहाँ पर रेशियो, यहाँ पर 2 दे दिया गया, यहाँ पर 3, तो ये कितनी होगी, ये सब पाइथागोरस का यूज़ करके आता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आइडेंटिटी इसके ऊपर धीरे धीरे हम और लेवल हाई करते जाएंगे। मैं आपको इसी ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा 11 मतलब हम फाउंडेशन पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा 11 टॉपिक टच करा देंगे, मतलब जेई के से रिलेटेड, आईआईटी जेई। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।